खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या मतलब? सूर्य थर्ड हाउस में आ रहा है। उनके जो बहुत पराक्रमी हैं, यानी जिनके तृतीय भाव में सूर्य है, आज उनके फल के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जिसका सूर्य थर्ड हाउस में है, पता कैसे लगेगा आपको कि सूर्य थर्ड हाउस में है? देखिए इस कुंडली को, जहां पर सूर्य लिखा है उसको जन्म पत्रिका दर्शकों थर्ड हाउस कहते हैं, तृतीय भाव कहते हैं, तीसरा घर कहते हैं। तो पहले ये समझिए कि तीसरे घर से हमें क्या क्या फल मिलते हैं। तीसरा घर जो होता है वो हिम्मत का होता है, पराक्रम का होता है। आप अपनी ज़िंदगी में किस काम को कितनी विल पावर के साथ कर सकते हैं, ये तीसरा घर बताता है। जैसे मैंने बोला ना, खूब लड़ी मर्दानी, तो जिन फीमेल्स के, जिन स्त्री के, जिन फेमिनिन्स के थर्ड हाउस के अंदर सूर्य होता है, उनकी हिम्मत का तो कोई जवाब ही नहीं है। कहने का मतलब उनकी विल पावर हर बात के लिए बड़ी कमाल की होती है और आउटस्टैंडिंग होती है। उनके लिए शास्त्रों में लिखा है पराक्रमी, यानी खूब सारा पराक्रम भरा हुआ है। साथ में लिखा है शास्त्रों में धैर्यवान। देखिए जो पराक्रम है, जो विल पावर यूज़ करेगा, वो पेशेंस तो रखेगा ही रखेगा। पर क्वेश्चन ये राइज होता है, आज के ज़माने में क्या हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं? नहीं, हम युद्ध नहीं लड़ने जा रहे। हम अगर अपनी ज़िंदगी में किसी रोग या दुर्घटना से ग्रसित हैं, हम अपने काम धंधे में अपनी हिम्मत लगाना चाहते हैं, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर क्या क्या कर गुजरोगे, यह आपको तृतीय भाव का सूर्य ही ताकत देता है। यानी थर्ड हाउस का सूर्य आपको धैर्यवान भी बनाता है, पराक्रमी भी बनाता है, शौर्यवान भी बनाता है। कहने का मतलब नाम बहुत मिलेगा, नेम एंड फेम आपकी जेब में आके बैठ जाएंगे। आप चाहे किसी भी स्तर पर अपना जीवन बिता रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो लोग होते हैं जो अपने लोकल एरिया के राजा बनते हैं। कहने का मतलब अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो अपने लोकल एरिया से शुरुआत कर लीजिए, आपका करियर बहुत उज्ज्वल है। क्यों? क्योंकि सूर्य थर्ड हाउस के अंदर है। तो छोटे से बड़े तक शुरुआत करने के लिए सूर्य थर्ड हाउस में आपको किंग बनाने की कोशिश करता है, राजा बनाने की कोशिश करता है। और ये हमें एक बेनिफिट और साथ में देता है, वो ये कि ये इंसान को आर्टिस्ट बनाता है। आर्टिस्ट का मतलब, अब आर्टिस्ट बोलते के साथ ही हम सोचते हैं कि शायद मॉडलिंग की लाइन में जाएंगे। वो तो एक छोटी सी बात है। सिर्फ मॉडलिंग की बात नहीं हो रही, कला प्रेमी जिसे हम कहते हैं, यानी कोई म्यूज़िक की बात हो सकती है, कोई ड्राइंग की बात हो सकती है, किसी तरह की टेक्निकल फील्ड हो सकती है जिसके अंदर आप अच्छी खासी नॉलेज रखते हों। वो कला हर किसी के बस की रोग नहीं है। कुछ बातें हैं सुनने में बड़ी आसान लगती हैं, पर ड्राइंग करने बैठोगे ना, मज़ा आ जाएगा। अपनी ड्राइंग पे खुद ही हंसोगे कभी कभी। क्यों? क्योंकि आपका अगर सूर्य थर्ड हाउस में है तो नहीं हंसोगे, ड्राइंग बहुत बढ़िया बनाओगे, आर्ट कला आपके हाथ में होगी। आप ये भी हो सकता है दर्शकों कि आपको कवि या कविताओं दोनों में बड़ा इंटरेस्ट हो। क्यों? वो भी तो एक कला है। म्यूज़िक बड़ी आसानी से, धुन आसानी से समझ में आ जाता है, धुन बना लेते हो, अपना बैंड बना लेते हैं। कई यंगस्टर्स अपना बैंड बना के लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं ना, सूर्य थर्ड हाउस में है ना, तो इस लाइन में, इस करियर में आगे बढ़ सकते हैं आप। आपको बहुत ही विचारशील व्यक्ति बनाता है सूर्य तृतीय भाव में। विचारशील मतलब ये हुआ जिसका थॉट प्रोसेस बड़ा अच्छा होता है, जो सामने वाले की परेशानी को समझ के, पूरी बात को सुन के ढंग से बड़ा अच्छा परामर्श देता है, उसी को हम विचारशील कहते हैं। तो सूर्य तृतीय भाव में आपको इस तरह का थॉटफुल प्रोसेस प्रोवाइड करता है। सूर्य आपको तृतीय भाव में एक बात बताता है कि आपका अपने भाई बहनों के साथ संबंध मिला जुला रहेगा। कैसा मिला जुला रहेगा? भाइयों के साथ संबंध शायद अच्छा ना हो, पर बहनों के साथ संबंध अच्छा होगा। कहने का मतलब यही है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दोनों के साथ डिफरेंशिएट होगा रिलेशंस के अंदर अगर सूर्य थर्ड हाउस में है। बिना वजह ही सही, पर कोई कन्फ्यूज़न आपस के संबंधों में बन जाएगी भाइयों के। पर अगर आपके सिस्टर्स हैं तो उसमें संबंधों में दिक्कत नहीं आती है। सूर्य तृतीय भाव में ऐसा परेशान नहीं करता है। आज के ज़माने में सूर्य तृतीय भाव में एक बड़ी कमाल की चीज़ प्रोवाइड करता है। वो क्या होती है? इंटरनेट के ज़रिए फेमस होना। हो जाते हैं ना लोग वायरल, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अरे बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ, कुछ ऐसा सोचते हैं, और कुछ का सही में नाम होता है। कहने का मतलब
किसी भी तरह से इंटरनेट की सुविधाओं को इस्तेमाल करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाना, ये सूर्य तृतीय भाव में आजकल बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, लोगों का रिजल्ट इसमें बहुत बेहतरीन मिलता है। तृतीय भाव का सूर्य आपको लेखन में बड़ा अच्छा करता है, ऑथर बड़ा अच्छा बनाता है। आप पब्लिशिंग लाइन में भी जा सकते हैं। कहने का मतलब स्याही, इंक, इससे कनेक्ट करके जोड़ सकता है आपकी ज़िंदगी को। अब ये स्याही और इंक चाहे आर्ट में हो, चाहे किताबों में हो, चाहे पैकेजिंग में हो, कैसी भी हो, चाहे डिज़ाइनिंग में हो, सूर्य तृतीय भाव में आपको ये काम और इससे संबंधित करियर प्रोवाइड कर सकता है। सूर्य तृतीय भाव में आपको नेता तो अच्छा बना सकता है, पर ध्यान रखिएगा वो नेता धीरे धीरे ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, एकदम से उच्च कोटि का नेता नहीं बनेगा। एक और कमाल की चीज़ सूर्य देता है, सूर्य तृतीय भाव में आपको सरकारी नौकरी ज़रूर देने की कोशिश करता है, चाहे सरकारी नौकरी लोअर लेवल की हो या हाई लेवल की हो। और अगर वो अच्छी राशियों में बैठा हुआ है तो आपको क्लास 1 ऑफिसर तक बना देगा सूर्य तृतीय भाव में। बस राशि अच्छी होनी चाहिए। कौन सी राशि होनी चाहिए, ये मैं राशियों की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आप मेरी राशियों की वीडियो जाके देख सकते हैं कि कौन सी राशि कैसा फल देती है। सूर्य तृतीय भाव में आपको टीम बनाने की क्षमता, कैपेसिटी, नॉलेज, ट्रिक, स्टाइल, स्किल्स बहुत अच्छी देता है। यानी अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो भी आप अपने परिवार में भी टीम बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो इसीलिए आपके जो एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, आपके जो जूनियर हो सकते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो सब आपसे बहुत खुश रहते हैं। बस भाई खुश नहीं रहेंगे, ब्रदर्स खुश नहीं रहेंगे। क्यों? योग है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। सूर्य तृतीय भाव में आपको पेशेंस तो बहुत अच्छी देता है दर्शकों, पर जब कभी भी अगर झगड़ा हो जाए तो फिर आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। कहने का मतलब सूर्य तृतीय भाव में आपको इतना ज़बरदस्त शांति प्रदान करता है कि आप बहुत ठंडे दिमाग से लड़ते ही रहते हो। सामने वाला थक जाएगा, पर आप उसके सवालों के जवाब, आप उसके वार का जवाब, आप उसके अटैक का जवाब डिफेंस के वे में देते ही रहोगे। आप थकने वाले नहीं हो। तो इसलिए सूर्य तृतीय भाव में ये सारी बातें आज आपको प्रोवाइड करता है। और आपकी कुंडली में अगर सूर्य तृतीय भाव में है तो बताइएगा क्या आपको सही में ये बातें अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही। कमेंट बॉक्स में डिक्लेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।